जय मसीह। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक चौथा अध्याय का पहला पद। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इस वचन से हम ये समझ पाते हैं कि यूहन्ना दर्शन देख रहा है, और उस दर्शन में यूहन्ना को स्वर्ग का एक द्वार खुला हुआ दिखाई देता है, और वे जो यूहन्ना से बातें कर रहे हैं, जिनका शब्द यूहन्ना को एक तुरी के शब्द के समान सुनाई देता है, वे कहते हैं, हे यूहन्ना ऊपर आ जा। इस वचन में जो यूहन्ना से बातें कर रहे हैं, जिनका शब्द यूहन्ना को तुरी के शब्द के समान सुनाई दे रहा है, वे कौन हैं? इस बात को समझने के लिए कि जो यूहन्ना से बातें कर रहे थे वे कौन है, हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय का 10, 11 और 18वां पद पढ़ना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय का 10 और 11वां पद। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। इन वचनों में भी जो यूहन्ना से बातें कर रहे हैं, उनका शब्द यूहन्ना को तुरी के शब्द के समान सुनाई दे रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय का 18वां पद। मैं मर गया था और अब देख मैं युगायुग जीवित हूँ। तो मरकर युगायुग के लिए जीवित होने वाले और कोई नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, और प्रभु यीशु मसीह ही यूहन्ना से बातें कर रहे हैं। बहुत सारे प्रभु के दास और सेवक जब उठाए जाने के बारे में, रैप्चर के बारे में प्रचार करते हैं, प्रभु के लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, तो वे कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक चौथे अध्याय का पहला पद में जो लिखा है, हे यूहन्ना ऊपर आ जा, ये रैप्चर का समय है, ये उठाए जाने का समय है। वो ये कहते हैं कि इस वचन के बाद कलीसिया इस संसार में नहीं रहेगी। ये लोग ये विश्वास करते हैं और प्रभु के लोगों को सिखाते हैं कि कलेश और महाकलेश का जो 7 साल है, उससे पहले ही प्रभु आकर कलीसिया को, अपने लोगों को, प्रभु के लोगों को उठाकर लेकर चले जाएंगे। प्रभु के लोगों का रैप्चर होगा और उसके बाद ही कलेश और महाकलेश की शुरुआत होगी। तो इनके कहने के अनुसार कलीसिया प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय और चौथे अध्याय का पहले पद तक ही इस संसार में रहेगी, इस भूमि पर रहेगी। उसके बाद कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा। उसके बाद कलेश और महाकलेश की 7 साल की शुरुआत होगी। पर जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक चौथे अध्याय का 8वें पद को पढ़ते हैं तो इसमें इस तरह लिखा हुआ है, चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आँख ही आँख है, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक चौथे अध्याय का 8वां पद में जो लिखा है, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं अपनी कलीसिया को लेने के लिए। ये उठाए जाने के समय के बारे में बताता है, रैप्चर के बारे में बताता है। अगर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक
चौथा अध्याय का 8वां पद में यहाँ साफ साफ लिखा है आने वाला, जो था, जो है और जो आने वाला है। तो फिर कैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक चौथे अध्याय का पहला पद में कलीसिया का रैप्चर हो सकता है? कैसे कलीसिया उठाई जा चुकी है? अगर कलीसिया उठाई जा चुकी है तो यहाँ तो कैसे लिखना था, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है, क्योंकि आने वाला तो आ चुका है और अपनी कलीसिया को उठाकर जा चुका है। लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है जो था, जो है और जो आने वाला है, क्योंकि रैप्चर नहीं हुआ है। अब हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि कब हम उठाए जाएंगे, हमारा रैप्चर कब होगा, कब प्रभु आएंगे अपने लोगों को लेकर जाने के लिए। क्या प्रभु के लोगों को कलेश और महाकलेश का जो 7 साल है उससे गुजर कर जाना पड़ेगा? क्या हम जो प्रभु के लोग हैं हमें ट्रिबुलेशन एंड ग्रेट ट्रिबुलेशन का जो 7 ईयर्स है उससे होकर जाना पड़ेगा? क्योंकि कुछ प्रभु के दास और सेवक हैं जो ये विश्वास करते हैं और प्रभु के लोगों को सिखाते हैं कि हम जो प्रभु के लोग हैं, हम जो प्रभु की कलीसिया है, हमें कलेश और महाकलेश के 7 साल से होकर गुजरना पड़ेगा। उसके बाद ही प्रभु आकर हमें लेकर जाएंगे, हमारा रैप्चर होगा, हम उठाए जाएंगे। वे इस तरह सिखाते हैं और विश्वास करते हैं। आइए हम ये भी समझ लेते हैं कि प्रभु की कलीसिया, मैं और आप, हम कलेश और महाकलेश के 7 साल से गुजरेंगे और उसके बाद रैप्चर होगा क्या? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय का 5वां पद, तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया है। देखिए इस वचन में साफ साफ लिखा है हे पवित्र जो है और जो था। यहाँ जो आने वाला है नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु आ चुके हैं और रैप्चर हो चुका है। प्रभु आकर अपने लोगों को उठाकर जा चुके हैं। इसीलिए इस जगह पर 2 बातों को लिखा गया है, जो है और जो था। जो आने वाला है यहाँ नहीं है। और ये कलेश और महाकलेश का अंत नहीं है। ये परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे उड़ेले जाने का समय है और ये तीसरा कटोरा उड़ेले जाने के समय का बात हो रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय का 4 और 5वें वचन को हम पढ़ते हैं। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोते पर उड़ेल दिया और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने न्याय किया है। अगर उठाए जाने का समय, रैप्चर का जो टाइम है, वो कलेश और महाकलेश के 7 साल के बाद होने वाला है, तो फिर कैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय का 5वां पद में इस तरह लिखा हुआ है, हे पवित्र जो है और जो था। यहाँ जो आने वाला है वो नहीं है। इसका मतलब है रैप्चर हो चुका है। रैप्चर हो चुका है, इसलिए यहाँ जो आने वाला है वो नहीं लिखा गया है। वचन को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने वचन के अनुसार ये समझाने की कोशिश की है कि कलेश और महाकलेश से पहले प्रभु आकर हमें लेकर नहीं जाएंगे, हमारा रैप्चर नहीं होगा। ट्रिबुलेशन एंड ग्रेट ट्रिबुलेशन से पहले कोई रैप्चर नहीं है। और मैंने वचन के अनुसार ये भी समझाने की कोशिश की है, कलेश और महाकलेश का जो 7 साल है उसके बाद प्रभु नहीं आने वाले हैं हमें लेकर जाने के लिए। उस समय रैप्चर नहीं है। ट्रिबुलेशन एंड ग्रेट ट्रिबुलेशन का जो 7 ईयर्स है उसके बाद कोई रैप्चर नहीं है। रैप्चर एक है, प्रभु एक ही बार आने वाले हैं और वो है कलेश और महाकलेश के मध्य भाग में।
ट्रिबुलेशन एंड ग्रेट ट्रिबुलेशन के मिड में, जैसे ही कलेश का 3.5 साल ख़त्म हो जाएगा, प्रभु मध्य आकाश में आएंगे, हमें बुलाएंगे, हम उठाए जाएंगे, हमारा रैप्चर होगा। उसके बाद 3.5 साल का महाकलेश है, जहाँ मसीह विरोधी के रूप में शैतान राज्य करने वाला है। तो अगर आप प्रभु के दास है, सेवक हैं और ये सिखाते हैं कि प्रभु कलेश और महाकलेश का जो 7 साल है उससे पहले ही आकर हमें उठाकर लेकर जाएंगे, हमारा रैप्चर होगा, तो आप वचन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जो सिखा रहे हैं उसके वजह से बहुत सारे प्रभु के दास और सेवक या प्रभु के विश्वासी गिर सकते हैं। और अगर आप प्रभु के दास है, सेवक है और ये सिखाते हैं कि कलेश और महाकलेश का जो 7 साल है उसके बाद ही प्रभु आकर हमें उठाकर लेकर चले जाएंगे, हमारा रैप्चर होगा, तो आप भी वचन को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा भी सिखाए जाने से बहुत सारे प्रभु के दास और सेवक गलत विश्वास में रह सकते हैं। देखिए, हम जो प्रभु के दास और सेवक हैं, हम जो कुछ भी सिखाए वो वचन के अनुसार होना चाहिए और वचन को जांचना है। ऐसे ही कुछ भी हमें नहीं सिखाना है। वचन को जांचिए, वचन को देखिए, वचन क्या कहता है, उसके बाद ही प्रभु के दास या सेवक या विश्वासी को सिखाइए। और आप लोग जो प्रभु के विश्वासी हो, आप जो विश्वास करते हो उसे जांचिए। अगर आप ये विश्वास करते हो कि कलेश और महाकलेश से पहले ही प्रभु आकर हमें उठाकर लेकर जाएंगे, हमारा रैप्चर होगा, तो आप थोड़ा वचन को जांचिए, ये आपका काम है। अगर आप ये विश्वास करते हो कि कलेश और महाकलेश के बाद रैप्चर होने वाला है, तो आप भी थोड़ा वचन को जांचिए, समय निकालिए बाइबल से जांचने के लिए। जो भी प्रभु के दास और सेवक कहते हैं उसे नोट कीजिए, उसके बाद आकर बाइबल से जांचिए कि बाइबल क्या कहती है, तभी आपको सही ज्ञान मिलेगा। नहीं तो आप कभी भी सही ज्ञान नहीं पाओगे। बस रैप्चर के बारे में नहीं, किसी भी बातों के लिए आप सही ज्ञान नहीं पा सकते। जब आप जांचोगे नहीं, कैसे आपको पता चलेगा वो सही है या नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूं, चाहे आप प्रभु के दास हो, सेवक हो, विश्वासी हो, चाहे आप सिखाते हो चाहे सीखते हो, बाइबल से जांचिए उन वचनों को, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिन समय है, बहुत कठिन समय है। हम सभी प्रभु के दास, सेवक और विश्वासियों के लिए एक परीक्षा का घड़ी है, और उस परीक्षा की शुरुआत पशु की छाप से होने वाली है, मार्क ऑफ द बीस्ट से, 666 से होने वाली है। प्रभु से प्रार्थना करें कि आने वाले समय आप, आपके परिवार और आपकी कलीसिया प्रभु में बने रह सके, और उठाए जाने के समय, रैप्चर के समय, जब प्रभु मध्य आकाश में आए, उस समय आप, आपका परिवार और आपकी कलीसिया स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। जय मसीह।